तुम तारीफ करो या बुराई करो, पर मशहूर दोनों में हम ही होंगे। ठीक है। हाँ, बुकिंग होता है ना, तो अभी पहले अभी है ना। जैसे इसको तुम लोग जोड़े हो, कैसे जोड़े हो, गिन के ही जोड़े हो ना। कितना है ये? 9 प्लस अथवा अन्य किसी भी प्रयोग क्या बोलते साहब करेंगे। जय हिंद। लिखो अपना माता पिता का अपने घर का नाम रोशन करो। बायोलॉजी ठीक है। जगत में तो पूरे विश्व में जितने भी जीव है उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें मतलब सभी जीव को अलग अलग जगत में रखा गया है। एक नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हमने चलते हैं खबर क्या है खास। हर खबरें खबर खास देखते रहिए करेक्ट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस में एक शिक्षक से एक मुलाकात करते हैं जो पद्म जी हैं। बताइए, आपने जो बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आस्था स्कूल में जो शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा है और कैसे ये अचानक ये शिक्षा देने की सोची? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग बच्चे में से जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते, मैं उन बच्चों को आज लगभग 20 साल पहले से मैंने शुरुआत की थी और आज तक मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाते आई हूँ। इन बच्चों को पढ़ाने का रीज़न ये था कि ये बच्चे ना ही सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। जब मैंने वहाँ टीचिंग की तो मुझे तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं था। जब मैं उन बच्चों के बीच में पहुँची, जब मैंने उनकी भावनाओं देखा तो लगा कि ये बच्चे कैसे अपनी बात को सामने रख पाते हैं और ऐसी क्या चीज़ है जो इनसे छुपी जा रही है, जो जिनको हमको बाहर निकालना है। तो ऐसा लगा कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। फिर दिमाग में आया कि चलो इन बच्चों के पीछे अब हमको ही पढ़ना है और हम ही इन बच्चों को आगे लेके आना है। तो जब मैं वहाँ अपना ज्वाइनिंग की थी तो उस समय मैंने इस शिक्षा में कोई विशेष जानकारी नहीं था, ना ही अनुभव था मुझे। फिर मैंने अपने परिवार के सहयोग से, संस्था के सहयोग से मैंने ये कोर्स किया। 2 साल का कोर्स रहता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जिसमें श्रवण बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये तरीका बताया जाता है। मैंने 2 साल स्ट्रगल किया इन बच्चों के पीछे। और जब पता चला कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाना कैसे है, एक मेथड होता है सांकेतिक भाषा के माध्यम से और लिप रीडिंग के रहता है। तो सांकेतिक माध्यम की भाषा से मैंने उन बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि बहुत सारी उनके मन में जो भावनाएं होती है वो निकल के आने लगी हैं। हम पढ़ाना उद्देश्य नहीं था, उनके अंदर की जो भावना है वो निकालना था। तो वहाँ पर पढ़ा के निकल जाते तो ये गलत हो जाता उन बच्चों के लिए। जब हमने वहाँ पर पढ़ाई शुरुआत की तो फिर बाकी कोई भी दिशा जाना हमें उचित नहीं लगा। और शिक्षा के साथ साथ मैं इन बच्चों को सांस्कृतिक भी बताती हूँ। सांस्कृतिक के बोल बता के इन बच्चों को उनको लगता है कि हम खाली पढ़ नहीं सकते हैं, उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक सांस्कृतिक माध्यम से हो गया, दूसरा है जूडो कराटे है, तीसरा है पार्लर है, सिलाई है। ऐसे सभी प्रकार के जो खेल होते हैं उनसे भी उन बच्चों को हम जोड़ रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि उनको जोड़ते जाए। मैं इन बच्चों को पढ़ाने के अलावा मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जिन्हें बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ घटनाएं घटी हुई हैं। तो उन बच्चों के लिए भी संस्था ऐसे प्रयास करती है कि उन बच्चों को भी न्याय मिले। तो शिक्षा, ये भी एक शिक्षा का मूल उद्देश्य बन गया है कि उन जो पीड़ित बच्चे हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, मैंने ऐसे 20 केसेस निपटाए होंगे जिसमें मैं अम्बागढ़ चौकी गई हूँ, बालोद गई हूँ, छुई खदान गई हूँ, गंडई गई हूँ। तो वहाँ पर इन बच्चों को वहाँ भी मैंने न्याय दिलाया है। और शिक्षक दिवस के लिए मेरे लिए एक टीचर शिक्षक होता है, लेकिन मेरे शिक्षक तो मेरे बच्चे हैं, जो कि मैंने उनसे ही सीखा है और आज लायक बनी हूँ कि आप समाज के सामने मैं उनका बखान आपके सामने कर रही हूँ। आपके जैसे ऐसे छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षक होंगे? मूकबधिर बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक, या अन्य जो दिव्यांग बच्चे उनको जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक की संख्या ज़्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ में।
लगभग 2000-2500 के आसपास इन शिक्षकों की संख्या है। और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं शिक्षकों को यही संदेश देना चाहूँगी आज के दिन कि हम शिक्षक, हमारा जो उद्देश्य है इन बच्चों को समाज में लाना, समाज में खड़े कराना। क्योंकि आज भी बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो जब ऐसा लगता है उनको कि नहीं, ये हमको दया दृष्टि की भावना से देख रहे हैं, तो ये ना हो। हम उनको बराबर, क्योंकि आज सरकार भी उनको एक मेन स्टेज, एक ऐसा स्तर दे रही है बच्चों को कि उनको लगना चाहिए कि हम भी इनके बराबर हैं। तो शिक्षक को वही कि हम उनको केवल पढ़ाएं ही नहीं, हमारे मन में उनके मन में एक ऐसी भावना जागृत करवाने जाए कि उनको लगे कि हम भी बराबर बच्चों की तरह आगे आएँ और कुछ बन सके। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो आज कॉलेज भी कर चुके हैं, आज वो एक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के पीछे एक माइनस ये हो रहा है कि ये बच्चे आज पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इनको देखती हूँ तो आज बहुत से बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं, उनको लगता है, वो फ़ोन करते हैं कि आज हम पढ़ लिए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इन बच्चों को एक उनका रास्ता दिया जाए, एक उनको मुकाम दिया जाए, ताकि ये बच्चे अपने माँ बाप का इकलौता सहारा होते हैं। तो उन बच्चों को एक ऐसा स्टेज मिले कि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और इनको ऐसा ना लगे कि हम कहीं से दिव्यांग हैं। ये दिव्यांग नहीं है, एक विशेष अंग वाले बच्चे होते हैं। समाज को भी और एक टीचर को भी ये समझना है। तो दोस्तों, हम एक शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक से मुलाकात कर रहे थे जो दिव्यांगजन है, लेकिन उनका कहना ये है कि शिक्षक तो बन जाते, पढ़ पूरी शिक्षा पूरी हो जाती, लेकिन उन्हें आगे के लिए शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वह पीछे एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट शिक्षक से मुलाकात कराते हैं जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बताइए सर, कब से शुरुआत की? और सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे शिक्षा जगत में सर्विस में आने का 1993 से मैं शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और लगभग आज मुझे 30 साल कार्य करके पूर्ण हो चुका है। और इसके लिए मैं अपने माता पिता और पूरे समाज के सभी लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा है और सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और कहाँ तक की हुई? मराठी मेरे एजुकेशन जो है, शिक्षा दीक्षा जो है, मेरा जन्मभूमि ग्राम किले राजनांदगांव है जो पदमतरा के पास में है। और मेरे दृष्टिहीनता के कारण मेरे पिताजी ने मुझे नागपुर में हॉस्टल में मुझे रख करके पढ़ाने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया मेरे लिए, उनको मैं नमन करता हूँ पिताजी को। और मैंने कक्षा पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने मराठी मीडियम नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ और मराठी मीडियम मेरा पढ़ाई हुआ है। नागपुर से ही मैंने ब्रेल लिपि से अपना अध्ययन कार्य पूर्ण किया है। आप कहाँ तक पढ़े और किस विषय में अभी पढ़ाई कराते बच्चों को? मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन तक मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया है। उसके बाद में पीजी मैंने राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज से प्राइवेट से पास किया और बीएड जो मेरा रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया हूँ। और वर्तमान में मैं राजनीति विज्ञान का विषय को पढ़ाता हूँ यहाँ, और जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथीगण मेरे को सहयोग करते हैं। उनके सहयोग से मेरा कार्य पूर्ण होता है। आज शिक्षक दिवस है, आप शिक्षक के नाते शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षक तो मूलतः एक आईना होता है और शिक्षक मूलतः अपने ज्ञान और अपने कला को सदैव छात्रों के बीच बिखरते रहता है। आज के दिन हम यही चाहेंगे कि नए नए कुछ तरीके ढूंढ करके बच्चों को परसें और बच्चों के ऐसे हम लोग विचार दें, ऐसे ज्ञान दें ताकि उनका जीवन नैतिक शिक्षा की ओर बढ़े और अपने जीवन में कुछ हमसे उच्चतम पद को हासिल करें। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करते रहना चाहिए। यही मैं सभी शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, करेक्ट न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। आप देखते रहिए हर खबरें करेक्ट न्यूज़ सीजी राजनांदगांव से। शिक्षकों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने शिक्षकीय जीवन का बहुत भली भांति निर्वहन करे, बच्चों को उत्कृष्ट ज्ञान देवे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, समाज में अपना कद ऊंचा उठा सके।
आपका नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार साहू, मैं संस्कृत का लेक्चरर हूँ।